नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होगा मकर राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि के जातकों के ऊपर जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण अब तक चल रहा था, अब वह समाप्त हो जाएगा 17 जनवरी 2023 को। और 17 जनवरी 2023 के बाद होगा शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू। तो वो तीसरा चरण आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि शनि आपको तीसरे चरण में क्या देने वाले हैं। जब तक आपको दूसरा चरण रहा तब तक आपके चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर रहा, और जब चंद्रमा हमारी मानसिकता है, जब उसके ऊपर शनि का ट्रांजिट होता है तो यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से तोड़ने का प्रयास करता है। कुछ लोगों के जीवन में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा, किसी की आर्थिक स्थिति खराब हुई, किसी की मानसिक स्थिति खराब हुई, कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान हुआ, तो किसी के जीवन में सब कुछ ही खराब हो गया। किसी व्यक्ति के लिए 7.5 के साथ साथ उनकी कुंडली के अंदर दशा भी खराब चल रही थी, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा, परेशानी, सभी प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। लेकिन अब एक बहुत बड़ा आराम, या बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक अच्छी स्थितियाँ पैदा होने वाली हैं। वो इसलिए है कि चंद्रमा अब के ऊपर से शनि का गोचर खत्म हो जाएगा। अब चंद्रमा से यानी आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर शनि का ट्रांजिट होगा, जिसको हम कहेंगे ये है 7.5 का तीसरा चरण। यानी अब सबसे बड़ा रिलीफ आपके लिए क्या होगा कि 17 जनवरी के बाद अगर आप स्वास्थ्य और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तौर पर एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ी सफलता आपके लिए तैयार है कि आपने पिछले समय में जितने भी कष्ट भोगे हैं उन सभी कष्टों को दूर करेगा यह ग्रह। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई हैं सूद समेत वापस देंगे शनि, क्योंकि शनि अब होंगे राशि से दूसरे घर के अंदर। इसमें बहुत सारी अच्छी स्थिति क्या है, एक तो 7.5 का तीसरा चरण होगा, लेकिन ये तीसरा चरण आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि शनि अब यहाँ चंद्रमा के ऊपर नहीं है। शनि यहाँ दूसरे घर में है। दूसरे घर में शनि अपनी राशि में है। दूसरा घर है कुटुंब और परिवार का। ये समय कुटुंब को फलेगा फूलेगा, परिवार के अंदर कोई खुशियों के या मंगल कार्य होंगे, परिवार की तरफ से सहयोग मिलेगा। दूसरा घर है धन का। इस दौरान धन के आगमन बढ़ जाएंगे। इस दौरान धन का संचय होना शुरू हो जाएगा कि जो पैसा पहले रुक नहीं रहा था अब पैसा आएगा भी, अब पैसा रुकेगा भी। ये स्थिर राशि में होगा, यानी धन की स्थिरता को दिखाएगा। यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर भी हैं, यानी ये शनि शुरुआती समय पे देखें तो 2.5 साल का पीरियड है शनि का। यहाँ पे शुरुआती 1.25 साल तो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि शनि यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर होंगे। यानी शनि की स्थिति 7.5 को तो हटा ही देगी, लेकिन 7.5 के हटाने के साथ साथ आपके जीवन में धन के आगमन बढ़ाएगी, क्योंकि शनि बनाएंगे यहाँ दोहरा धन योग। शनि देंगे यहाँ से बैठ के धन भाव को दृष्टि। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये ग्रह यहाँ से दर्शाता है कि अब आपके जीवन में धन के आगमन बढ़ेंगे, पैसा आएगा भी, पैसा रुकेगा भी, तरक्की भी होगी, प्रमोशन होंगे। इसको कहते हैं तरक्की का कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं प्रमोशन का कॉम्बिनेशन। इसको कहते हैं कि ये 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए धन के आगमनों को बढ़ाने वाला है। यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो परिवार को लेकर हों, वैवाहिक जीवन को लेकर हों, बिजनेस को, नौकरी को, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी शनिदेव यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। शनिदेव की जब दृष्टि यहाँ आती है तो ये बहुत स्थिति अच्छी है कि भी पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है सॉल्व हो जाएगा। पैसा फंस गया है, पैसा रुक गया है, आ नहीं रहा है, किसी ने पैसा रोक लिया है, वो सब धन आपका वापस आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आएगी जब चौथे भाव पर, तो दोहरा गोचर एक तरीके से आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ बृहस्पति भी आ जाएंगे वर्ष 2023 में अप्रैल के बाद। यानी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए भी ये समय अच्छा है कि आप अपने बल पर जीवन में ये सब चीज़ें कर पाएंगे। यानी शनि की 7.5 का तीसरा चरण जब मकर राशि के जातकों के जीवन में आएगा तो ये एक उन्नति और प्रगति देने वाला होगा, आपकी सभी परेशानियों को हल करने वाला होगा। नमस्कार।